दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े, सबसे ज्यादा तगड़ा हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर पे, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान को। तो साइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ये भी दे दिया है। अभी हालिया घटनाओं को छोड़ ईरान से बहुत अच्छा हो रही है, हाँ। पाकिस्तान का नो डाउट इसमें बहुत अच्छा संबंध यहाँ पर। चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में ब्याह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है, ब्याह वाला ड्रोन चाइना से आता है। किसको दे दिया है? पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे तो कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी हाई तो कभी हाउ, मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ, ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਟਿਕਟੋਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬੰਦ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਸਤੂਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਬਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੇਲੇ ਪੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਫੀਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਖੂਫੀਆ, ਐਂਡ ਜੇ ਉਹ ਖੂਫੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਕਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਕਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਸੀਕਰੇਟ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੀਕਰੇਟ ਹੈ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ TRP ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ वीडियो ਨੂੰ शेयर जरूर करो एंड चंगी चीज ही होएगी, देखियो जरूर। आओ देखिए। इसने एक जहाज बना लिया है कान, जहाज का नाम क्या है? कान। और इसमें है एक ठो चाइना, इसने J-31 बना लिया है, इसने क्या बना लिया? कान। ये दोनों ही जहाजें 5th जनरेशन की है। किस जनरेशन की है? और 5th जनरेशन की जहाजों में सबसे खतरनाक बात ये होता है कि वो रडार में आता ही नहीं, रडार में नहीं आएगा। रडार में तो नॉर्मल हम लोग जहाज देख लेंगे, लोग कौन जहाज पटना के ऊपर जा रहा है, कौन जहाज नहीं जा रहा है। अभी देखते हैं हम लोग पटना के ऊपर कौन जहाज जा रहा है, कितनी ऊंचाई पे जा रहा है, क्या जा रहा है, सारा चीज पता चल जाएगा रडार पे। ये देखो पटना के ऊपर एक जहाज है, कहाँ गया ये विस्तारा का जहाज है, अभी जस्ट लैंड किया है, पटना से दिल्ली जाएगा। यहाँ रे कस्टमर तो बीच में फोन मत कर, देखो ये रडार पे लगा हुआ है यहाँ पे, ये तो इसी से दिख जाता है नॉर्मल। ਇਹ ਬੰਦਾ ਘੈਂਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਖਾਨ ਸਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। आज टेस्ट टूस्ट होंगे सब नहीं दिखेंगे, सब इसको ब्लॉक के मार देते हैं कस्टमर को। किसे ब्लॉक हो तो ब्लॉक, ललका दब दिए ब्लॉक हो गया। तो ये तो जहाज हम लोग का फ्लाइटे पे दिख जाता है, इसमें क्या हो जाएगा? दिख जाएगा यहाँ पे। और अब यहाँ देखो बेगूसराय के ऊपर एक जहाज उड़ रहा है, नीचे लिखा है बेगूसराय, अरे देखो जूम करो ना जी, दिख रहा है ये बेगूसराय लिखा है, इसके ऊपर एक जहाज है यहाँ पे लाल कलर से दिख रहा है, ये जा रहा है चाइना एयरलाइंस का जहाज है, लंदन से ये ताइपे जा रहा है। अभी 41,000 फीट की ऊंचाई पे है, 450 नॉटिकल मील है। ये 4 घंटा 11 मिनट में उतर जाएगा। 8 घंटा 51 मिनट पहले उड़ा था, लंदन से उड़ान भरा था। अभी यहाँ देखो एक और है, सुपौल के ऊपर एक जहाज है, ई कौन जहाज है? केड़ी ऐप या वेबसाइट है यार, दसो मैंने कमेंट करके, नहीं तो वीडियो तो बाद मैं तो लाभ भी लेनी है। तारा है दिल्ली से गुवाहाटी जा रहा है, अभी 35,050 फीट की ऊंचाई पे है, 474 नॉटिकल मील हाइट पे है। 45 मिनट बाद गुवाहाटी में उतर जाएगा। इसे तो रडार पे हम लोग देख लें, नहीं समझ में आ गया कोई दिक्कत? लेकिन हाई सब दिखेगा, ये सब नहीं दिखेगा 5th जनरेशन वाला। अच्छा फाइटर उटर नहीं दिखते हैं, सब फाइटर तो हम लोग भी नहीं दिखते हैं। शेख हसीना के जहाज तो हम लोग देख लिए थे, आ रहा है, बांग्लादेश में आई थी। हम लोग को भी फ्लाइट पकड़ना रहता है तो देख लेते हैं कहाँ है, तब पहुंचेगा। नहीं तो कई आदमी देखते हैं एयरपोर्ट पे जाकर फ्लाइट 2 घंटा लेट है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। आजमगढ़ पहुंची तो निकलो हो, लखनऊ अयोध्या क्रॉस करेगी अगर हम लोग को जाना होगा दिल्ली, अमूमन सबसे ज्यादा तो दिल्ली ही जाते हैं, तो वहीं देख लेते। इस रडार पे नहीं देख पाता, स्टील्थ वाला नहीं दिखे, समझ में आ रहा है? अब तुम लोग मोबाइल चलाओ ना तो खाली टिकटॉक का नचनियन को मत देखो, काम लायक चीज देखो। हमको फेसबुक नहीं, ਅਸੀਂ ਨਚनिया नहीं देखते, साडे टिकटॉक चलता ही नहीं। अगे तो मैं रौला पा गया टिकटॉक नहीं चलता,
सकता है और हमको इस बात का कोई दुख नहीं है। हमारे में इंस्टाग्राम का कोई लिंक भेजता है तो खुलबे नहीं करता है, क्योंकि इंस्टाग्राम है ये नहीं है। और खुलने के लिए दुकान मांगता है, दिस इज एरर करके दुकान लिख देता है। वेबसाइट पे एक खुल सकता है, कोई लिंक के लिए भेजता होगा, कोई चीज क्या चीज है इसमें, अब नहीं खुलता। लेकिन हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन जो हमें आना चाहिए वो हमको आता है, जो हमारे जरूरत का चीज है। जो नहीं है जरूरत का वो हमको सीखना भी नहीं है। देखो ये जहाज किसको मिलने जा रहा है और ये जहाज भी किसको मिलने जा रहा है। बहुत सोनी गाली की थी भाई ने। हाँ, ये बेच देगा इसको किसके पास। सुनो ध्यान से, तुमको और दर्दनाक बात बताते हैं। पाकिस्तानी पायलटों को लहासा एयरबेस के पास देखा गया है J-31 फाइटर के ट्रेनिंग बेस पर। उस ससुरा वहां ट्रेनिंग कर रहा है। सब जहाज अभी आया नहीं है, आने के बाद ट्रेनिंग में 2 साल की रगड़ के ट्रेनिंग दे रहा है वहां। इसी आधार पर पता चल रहा है कि वो खरीदने के लिए पेमेंट दिया और चाइना इसे लोन पे दे रहा है, EMI पे, लोन पर। क्योंकि चाइना के पास एक जहाज बिक जाएगा और जितना जहाज बिकेगा जहाज में क्या कमी आई क्या नहीं उससे फीडबैक लेके और सुधार करेगा और हम लोग के लिए सरदर्द होगा। और पाकिस्तानी स्टील जहाज ना देश के ऊपर उड़ेंगे सब पते नहीं चलेगा। और हम लोग के IIT दिल्ली, IIT मुंबई पैकेज लेके भाग जाता है सब अमेरिका। नहीं समझे, IIT वाला को कौन है? सब ऐसा रहेगा, सब IIT से है भाई। IIT से इंजीनियरिंग करने नहीं गए हो, पैकेज कमाने गए हो। एम्स वाले से देखो, भले फीस महंगा लेता है, भारत में रहते हैं सब। एम्स का डॉक्टर अमेरिका के लेवल का इलाज करेगा। अमेरिका का, अब भारत में आपको ऐसा कोई, आप शौखे अमेरिका चल जाइए वो अलग बात है। लेकिन 99% चीजों का इलाज भारत में है, लेकिन 99% चीजों का प्रोडक्शन या इनोवेशन भारत में नहीं है। That's very true। क्योंकि मैं मेरे बड़े सारे रिलेटिव्स है, एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਇਲਾਜ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ना तो बड़ा पैसा बच जाए। वाले का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो IIT में गया पैकेज कमाने। भाई IIT से 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। अरे बिजनेस करना उससे ज्यादा मिलेगा। अगर पैसा ही तुलना करना है तो पटना का किराना का दुकान वाला IIT वाले से ज्यादा कमा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा हमारे इंजीनियर पता नहीं कहाँ चलेगा। हम लोग के पास उतना पैसे नहीं है। हम लोग 36 गो राफेल खरीद के आए तो 20 कन्याएं, भारत के लिए राफेल आ गया, ये देखिए। अरे यार 36 गो राफेल है, 1.5 गो स्क्वाड्रन बनेगा, समझा क्या? अलग अलग जहाजों के ग्रुप को स्क्वाड्रन बोलते हैं। किसी में 18 होते हैं, किसी में 15, किसी में 12, ये डिपेंड करता है किसका स्क्वाड्रन। तो 36 गो मैंने कौन दिया? 18 का 2 गो स्क्वाड्रन बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वाड्रन। 2 गो स्क्वाड्रन लेके परेशान है हम लोग। 36 राफेल आया, ये आया, वो आया। राफेल के बगलिया में उड़ेगा तो पता नहीं चलेगा राफेल को। स्टील जहाज है सब। हाँ, सरकार इस पे कुछ कर नहीं रही है। 5 किलो भात दे रही है ना जी आपको, खाइए चुपचाप, 1.5 GB डाटा खत्म कीजिए, सूझ जाइए। अजीब बात है। रसिया चाइना से खरीद कर फिर देखो, रसिया के पास पैसे खत्म हो गए, इसलिए उसने टेक्नोलॉजी पे बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। और चाइना के पास अथाह पैसा है, इंजीनियरों को लगा के पैसा दे रहा है दबा के वहां। सर हम लोग के तेजस का क्या हुआ? तेजस और 5th जनरेशन में जमीन आसमान का अंतर। तेजस एक सपोर्टिंग जहाज है, समझा कि नहीं? मार धार हो गया तभी छोट छोट को जाके मारेगा। यहाँ पे सपोर्टिंग के लिए, ये सब के लिए, मल्टी रोल के लिए, स्ट्राइक संभालने के लिए तेजस थोड़ी है। और आज भी तेजस कंप्लीटली कहाँ इंडक्ट हो पाया हमारे यहाँ। तेजस का इंजन अमेरिका से आ रहा है, बढ़िया हम लोग का, समझा गया? हम लोग इंजन लगाए तो तेजस कांपने लगा था। पायलट करा निशाना कैसे लगी तो यार, तो कांप रहा है, मारेंगे, इनने चल जाएगा उनने। यहाँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक से अमेरिका से इंजन लगा के आ रहा है। आगे बढ़े तो कान जहाज किसने बनाया? और इधर दुनिया में ड्रोन के मामले में 3 देश सबसे तगड़े, सबसे ज्यादा तगड़ा हमलावर ड्रोन में तुर्की अभी 1 नंबर पे, वो ड्रोन दे दिया है पाकिस्तान को। तो साइड ड्रोन के मामले में ईरान सबसे आगे, इसका भी बहुत अच्छा संबंध है, ये भी दे दिया है। अभी हालिया घटनाओं को छोड़ ईरान हो रही है पाकिस्तान का, नो डाउट, इसमें बहुत अच्छा संबंध। यहाँ पर चाइना ड्रोन के मामले में इतना आगे है कि भारत में बियाह वाला ड्रोन भी चाइना से आता है। बियाह वाला ड्रोन चाइना से आता है। किसको दे दिया है? पाकिस्तान। और न्यूज चैनल पे देखोगे तो कांग्रेस तो बीजेपी तो कभी हई तो कभी हऊ तो कभी हिंदू मुसलमान, उच्च जात नीच जात, आरक्षण। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस गाय। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। जातिगत जनगणना, ये वो। भारत लोकतंत्र की ओर नहीं बढ़ रहा है, भारत भीड़ तंत्र की ओर बढ़ रहा है कि भीड़ का जो डिमांड है उसे पूरा करो। तो लोकतंत्र में होता है कि जनता पढ़े लिखे लोगों को चुन ले और देश का जो डिमांड है उसे पूरा करो।
आप इस भीड़ में अगर सच बोलिएगा तो कट जाइएगा, लोग विरोध करने लगेंगे, आपको पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम होते जाएगी। हम लोग किस लिए बदनाम हो गए? आपको अच्छा लगता है, हमको इससे कोई बहस नहीं है, जो सच है वही है, इसलिए आदमी बदनाम हो गया। यहाँ पर सब कंफ्यूजन में रहेगा, सब हम लोग कौन जातों वाला कंफ्यूजन में, कौन जात का है, धर्म वाला कंफ्यूजन में है, पार्टियों वाला कंफ्यूजन में है, और किस पार्टी का है। बिल्कुल सही। हमारा हर पार्टी से अच्छा जमता है, हर पार्टी के टॉप लेवल पे सबसे हमारी जान पहचान है, सबसे जमता है यहाँ पे सबसे। हाँ नमस्ते सर, यहाँ हाँ एकदम हम सबके साथ है, जैसे आप जनता के साथ। बिल्कुल हम भी जनता है, समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़े। हम लोग के पास बहुत गड़बड़ है इस मामले में, समझा? ये बकलोल है, सभी सबको कुछ जाता है, ये कुछ पैसा दे देगा तो चला देगा इसको। छोटा बच्चा सबको क्या होता है, एगो चॉकलेट दे दीजिए, जो उसको गरिया क्या हो तो गरिया देगा, वो नहीं समझ में गया? पाकिस्तान समझ में गया? भारत का एमका का क्या हाल है, एमका का गाछे कटहर ओठे तेल। हम लोग एगो एमका जहाज बना रहे हैं, वो अभी कागज का भी बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी उसका डिजाइन बना रहा है, स्केच बना। 2030 में उसका पहला प्रोटोटाइप होगा। 2045 से पहले एम का अगर अपना एक को इंडक्ट हो जाए ना, एक को इंडक्ट हो जाए तो भारत के लिए गर्व की बात है। एम का 2045 की बात कर रहे हैं हम, 2030 तक तो उसका प्रोटोटाइप आएगा, और 2030 तक ये सब अपना प्रोडक्शन लाइन बना दिया, सब प्रोटोटाइप बनाया जाता है, फिर उसमें चेंजिंग किया जाता है, फिर उसको टेस्ट किया जाता है, बड़ी झमेला होता है। प्रोटोटाइप से और फाइनल इंडक्शन के बीच में 20 साल लग जाता है, समझा कि नहीं गया? तो अभी हम लोग प्रोटोटाइप बनाएंगे 2030 तक और इंडक्शन करेंगे 2045 से 2040 तक। ये तो हम सब के गलत हो रहा है। हाँ हाँ गलत हो रहा है, गलत बिल्कुल हो रहा है। आप क्यों नहीं सरकार को बताते हैं, हमरे को सुना देगा, पढ़ाइए। ओके जी मित्रों, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੀਟ ਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ, ਟਰਕੀ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਕੀ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਦੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਬਖਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੋਪ ਇੱਕ ਬੜੀ 55 ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਟਨ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਅਖੇ ਜੀ ਹੈਵੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੇਨ ਰੌਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸਟ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਐਨ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਨ, ਆ ਸ਼ੋਪੀਫਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਕੋ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੌਕਰ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੁੱਭੂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੇਡ ਲਿਆਓ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਨੌਕਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲਓ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲਓ, ਜੌਬਸ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲੋ? ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 9 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲਜ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ 9 to 5 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 9 to 5 ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 9 to 9 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜੌਬ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਯਾਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਨਾਸਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ IT ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ, ਗੂਗਲ, ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ, ਐਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, GDP ਵਧੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਟਐਵਰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਹਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੂਰ ਟੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।